कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, जो पूरी दुनिया को परमाणु हमले की धमकी देता है, जो अमेरिका तक खुली चेतावनी देता है, क्या वही किम जोंग उन इस वक्त खुद मौत से डरा हुआ है? क्या किम जोंग उन को डर है कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जाए जो ईरान के टॉप लीडरशिप के साथ हुआ? और इसी डर की वजह से उत्तर कोरिया ने अब एक ऐसा परमाणु नियम बना दिया है जिससे पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल उत्तर कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किम जोंग उन की हत्या होती है या किसी विदेशी हमले में वो कमांड देने की स्थिति में नहीं रहते तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। यानी सीधा संदेश, अगर किम पर हमला हुआ तो दुनिया न्यूक्लियर जवाब के लिए तैयार रहे। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये फैसला उस वक्त लिया गया जब मार्च 2026 में तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान की टॉप लीडरशिप को भारी नुकसान पहुंचाया। इन हमलों के बाद बता दें कि उत्तर कोरिया में डर पैदा हुआ कि भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगी देश उत्तर कोरिया के खिलाफ भी डिकैपिटाइजेशन स्ट्राइक कर सकते हैं। डिकैपिटाइजेशन स्ट्राइक यानी ऐसा हमला जिसमें सीधे देश की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जाता है। और यही वजह है कि अब उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में ही ये जोड़ दिया है कि अगर सुप्रीम लीडर खत्म हुआ तो परमाणु हमला ऑटोमेटिक माना जाएगा। यानी अब किम जोंग उन सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि अपने मरने के बाद होने वाली न्यूक्लियर प्रतिक्रिया की भी तैयारी कर चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान पर हुए हमलों ने उत्तर कोरिया को झकझोर दिया, क्योंकि बता दें कि उत्तर कोरिया ने यह देखा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए कुछ ही घंटों में किसी देश की पूरी लीडरशिप को टारगेट किस तरीके से बनाया गया, और ये संभव भी है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ईरान और उत्तर कोरिया में बहुत बड़ा फर्क है। ईरान दुनिया से जुड़ा हुआ देश है, लेकिन उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे बंद देशों में गिना जाता है। वहां इंटरनेट पर सरकार का पूरा कंट्रोल है, विदेशी लोगों की एंट्री सीमित है और किम जोंग उन की सुरक्षा इतनी टाइट है कि वो अक्सर फ्लाइट से यात्रा तक नहीं करते। बताया जाता है कि किम अपनी बख्तरबंद ट्रेन से सफर करते हैं और उनके साथ भारी हथियारों से लैस सिक्योरिटी टीम चलती है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर कोरिया अब सबसे ज्यादा डर किस चीज से रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सैटेलाइट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से डरा हुआ है, क्योंकि आज के समय में सैटेलाइट, ड्रोन, साइबर सर्विलांस और डिजिटल ट्रैकिंग इतनी एडवांस हो चुकी है कि किसी भी देश की लीडरशिप की लोकेशन ट्रैक करना पहले से कई गुना ज्यादा आसान हो गया है। और शायद इसी वजह से अब उत्तर कोरिया लीडर सर्वाइवल मोड में चला गया है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया अब दक्षिण कोरिया बॉर्डर के पास नई लंबी दूरी की आर्टिलरी भी तैनात कर रहा है। किम जोंग उन ने हाल ही में बता दी कि नई 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल सिस्टम का निरीक्षण किया, जो 60 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है। मतलब सियोल अब सीधे उसी रेंज में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर कोरिया के पास ऐसी ICBM मिसाइलें भी है जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। और इसमें कई सारी मिसाइलें हैं, एक नहीं बल्कि 3, जिनकी रेंज 10 से 15,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी अगर हालात बिगड़ते हैं तो ये सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप का संकट नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ये न्यूक्लियर टेंशन बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किम जोंग उन सच में किसी टारगेटेड स्ट्राइक से डरे हुए हैं, या फिर ये उत्तर कोरिया की नई रणनीति है जिसके जरिए वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पहले से ही चेतावनी देना चाह रहा है। लेकिन इतना साफ है कि ईरान के घटनाक्रम के बाद अब दुनिया के कई तानाशाहों को यह समझ आ चुका है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते हैं। अब सीधा निशाना देशों की टॉप लीडरशिप भी बन सकती है, और शायद इसी डर से उत्तर कोरिया अब इस तरीके के फैसले ले रहा है। उत्तर कोरिया में परमाणु मिसाइलों को लेकर, परमाणु हमले को लेकर जो फैसला लिया गया, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ के साथ।